हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोथिंग इंट्रोडक्शन में अ, अब स्टार्ट आपका जो टॉपिक चल रहा था बॉडी मेजरमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट। ठीक है, तो इसमें है विभिन्न स्थानों की नापों को लेने के लिए, यानी कि बॉडी के अलग अलग मेज़रमेंट लेने के लिए। जैसे मान लीजिए स्लीव्स है, स्लीव का अलग मेज़रमेंट होता है, या कोई भी चीज़ आप बना रहे हो उसका फ्रंट बैक अलग होता है, नेक लाइन अलग होती है, शोल्डर्स देखिए हर व्यक्ति के अलग अलग तरह के होते हैं, किसी के ब्रॉड होते हैं, किसी के नैरो। तो इसी तरह सर हर एक व्यक्ति का जो मेज़रमेंट है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे ही आपकी किसी भी गारमेंट की फुल लेंथ, तो इसी तरह उनका एक मेथड होता है। तो विभिन्न स्थानों की नापों को लेने के लिए उनकी विधि एवं उनमें बरती जाने वाली सावधानी का वर्णन निम्नलिखित है। यानी कि देखिए, अगर हम किसी भी व्यक्ति की बॉडी मेजरमेंट लेते हैं गारमेंट को स्टिच करने के लिए, तो देखिए एक तो होता है कि किसी भी हमें किन किन चीज़ों का मेजरमेंट लेना है गारमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ होती है कि हमें किन किन सावधानियों को रखना है अपने ध्यान में कि किस तरीके से एक सही मेज़रमेंट लिया जा सकता है। तो जिसमें है और चीज़ें होती है कि जो व्यक्ति गारमेंट स्टिच कर रहा है या जिस व्यक्ति गारमेंट बन रहा है वो उस कि वो किस डिज़ाइन का गारमेंट बनवाना चाहता है। तो कई बार डिज़ाइनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है मेज़रमेंट लेना। तो पहला है गले की नाप। तो यह नाप प्राय पुरुषों तथा बालकों को वस्त्रों के लिए लेनी पड़ती है, क्योंकि लड़कियों व महिलाओं के वस्त्रों के गले का आकार फैशन के अनुसार बराबर बदलता रहता है। तो देखिए फैशन के अकॉर्डिंग जो होता है वो जो महिलाएं होती हैं उनका नेक का जो मेज़रमेंट होता है वो चेंज होता है, लेकिन जो पुरुष होते हैं लगभग या जो बॉयज़ होते हैं उनका मेज़रमेंट गलों को लेकर के सेम होता है। तो गले की नाप को लेते समय पहनने वाले की इच्छा को जान लेना चाहिए। यानी कि पहले तो व्यक्ति को पूछ लेना चाहिए कि उसको किस तरह का गला पहनना है। या फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हर एक व्यक्ति का फिटिंग प्रॉब्लम अलग अलग होती है, तो पहले उसको उसकी इच्छा पूछ लेनी चाहिए कि उसे किस तरह का पहनना है, ज़्यादा टाइट गला है या ज़्यादा लूज़ है। तो पहले उसकी इच्छा को जान लेना चाहिए कि उसे कैसी नाप पसंद है, लूज़ या टाइट। तो उसे ढीला वस्त्र पसंद है या टाइट, ये व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग पता चलता है। तो यदि व्यक्ति इच्छा को जान लेना चाहिए और इस नाप को लेने के लिए बाएं हाथ से टेप के सिरे को लेकर गले में आगे की तरफ मध्य बिंदु पर रखना चाहिए। यानी कि जो हमारा उल्टा हाथ होता है, हाथ से टेप के सिरे को, यानी कि जहाँ से हम टेप को पकड़ रहे हैं, जहाँ यहाँ से हमारा मेज़रमेंट जो होता है मेजरिंग टेप होती है, वहाँ से उसको लेते हैं हम गले में आगे की तरफ मध्य बिंदु पर रखना चाहिए कि हमें कहाँ तक नेक जो है चाहिए, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होनी चाहिए नेक की। फिर आता है हमारा शोल्डर विड्थ, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो आपकी कंधों की नाप लेना। तो देखिए पीठ की चौड़ाई नापने के लिए नापने वाले व्यक्ति को जिसकी नाप लेनी है, यानी जिस व्यक्ति का गारमेंट बन रहा है उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप शोल्डर विड्थ यानी कि एक तरीके से शोल्डर की मेज़रमेंट ले रहे हो। तो आपको देखना होता है कि क्योंकि जो शोल्डर होते हैं, शोल्डर का अच्छे से मेज़रमेंट जो होता है पीछे खड़े होकर के अच्छा लिया जाता है। तो पीछे खड़े होना चाहिए और यह नाप एक मोढ़े से दूसरे मोढ़े तक गले के पीछे की गांठ से लगभग 5 इंच नीचे के भाग पर से ली जाती है। यानी कि एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर से माप ली जाती है और जिसकी नाप लेनी है उस व्यक्ति को दोनों हाथों को आगे की तरफ मोड़ लेना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति मेज़रमेंट दे रहा है, तो यानी कि अगर वो अपने पूरे दोनों शोल्डर्स को मतलब दोनों हाथों को अगर आगे रखता है तो उसकी पीठ की या उसके शोल्डर की पूरी मेज़रमेंट जो है सही से आ जाएगी। तो जिससे पीठ की पूरी चौड़ाई, यानी कि उसकी, क्योंकि देखिए अगर वो
अगर वो व्यक्ति सही से खड़ा नहीं होगा तो उसके सही से नाप नहीं आएगी। तो उसके थोड़े से हाथों को अगर वो अपने आगे रखेगा तो उसके बैक साइड यानी पीठ की पूरी चौड़ाई जो है अच्छी तरीके से नापी जा सकती है। तो देखिए, हर व्यक्ति का नापने का तरीका अलग होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस व्यक्ति का हम गारमेंट स्टिच कर रहे हैं कि उसकी इच्छा को जानना चाहिए कि उसको किस तरह का गारमेंट या मेज़रमेंट देना है, टाइट या लूज़। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें किन किन बॉडी में किन किन चीज़ों का हमें मेज़रमेंट लेना जो है ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आता है हमारा पीठ की लंबाई, यानी कि जो हमारी कमर है उसकी कितनी लंबाई है। तो देखिए, इस नाप को गले के पीछे के भाग के ठीक मध्य बिंदु से लेते हैं और वहाँ से कमर तक लिया जाता है। तो किन्हीं वस्त्रों के लिए पीठ की नाप गले और कंधे के जोड़ के पास से कमर तक की ली जाती है। अतः इसमें व्यक्ति के अनुकूल निर्णय लेना चाहिए, यानी कि एक या तो जो व्यक्ति है उसको किस प्रकार की वस्त्र को पहनना है तो उसके अकॉर्डिंग भी लिया जाता है। और कई बार हमारा जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक के अकॉर्डिंग भी हमें जो है एक तरीके से देखना होता है कि किस फैब्रिक में से गारमेंट प्रॉपर बन जाता है या नहीं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी फैब्रिक की विड्थ और लेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो कई बार उसमें से भी देख सकते हैं कि हमारा जो गारमेंट जो है किस तरीके से या गारमेंट के पीस किस तरीके से आ सकते हैं। फिर आती है हमारी लास्ट है हमारा वक्ष की नाप, यानी कि जो एक तरीके से जिसे हम सीना कहते हैं। तो शरीर के ऊपरी भाग से पहने जाने वाले कपड़ों के लिए इस नाप की आवश्यकता होती है। यानी कि देखिए, वक्ष का एरिया यानी कि हमारा शोल्डर से लेके नीचे तक का होता है, हिप्स तक का होता है। तो और एक तरीके से जैसे मान लीजिए जैसे ब्लाउज़ बना रहे हैं या कमीज़ है, हमारी फ्रॉक है, कुर्ता है, समीज है, इन सभी के लिए जो है वक्ष की नाप लेना अनिवार्य होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप ब्लाउज़ होता है, ब्लाउज़ भी आप ऊपर से पहनते हो या जो भी आपका जितने भी गारमेंट होते हैं आपके, कमीज़, फ्रॉक, कुर्ता, ब्लाउज़, क्या होता है कि आपका इन सभी चीज़ों को जो बॉडी मेज़रमेंट होता है वो सबका जो है लगभग एक होता है। यानी कि आप चाहे उसमें मान लीजिए आपने पूरा एक लेंदी फ्रॉक बनाया है, लेकिन उसका ऊपर का मेज़रमेंट वही रहेगा। तो चाहे आप उसमें कुर्ता, समीज, ब्लाउज़ कुछ भी बना लें, तो इसमें हमें ऊपर की मेज़रमेंट लेना ज़रूरी होता है। और यह नाप वक्ष पर उस स्थान से लेनी चाहिए जहाँ वह सबसे चौड़ा और उभरा भाग होता है, यानी जो हमारे सीने का जो मेज़रमेंट होता है। तो बाएं हाथ से टेप को वक्ष पर व्यक्ति के दाहिने हाथ की ओर एक स्थान पर रखना चाहिए और शेष जो टेप होती है, टेप को पीछे यानी कि पीठ के पीछे की तरफ घुमाकर उस स्थान तक लाना चाहिए। यानी कि आगे से लेकर के जब हमें किसी भी आगे से अगर कोई मेज़रमेंट लेना है तो हम आगे से मेजरिंग टेप को पकड़ते हैं, उसके हाथों से वो मेजरिंग टेप को निकालते हैं, बैक साइड में घुमा के लाते हैं और वापस से क्या है यानी कि पीछे पीठ की तरफ डाल देते हैं। यानी कि हम पीछे से मेजरिंग टेप को घुमाना है और वापस से आगे लेके आना है, यानी कि जिससे हमें प्रॉपर जो है एक तरीके से बॉडी मेज़रमेंट जो है पता चल जाता है। तो देखिए, जो भी हम गारमेंट बनाते हैं उसमें चाहे मेंस हो वुमेन्स हो, हर एक तो होता है हमारा गारमेंट हम किस तरह का बनवा रहे हैं, ठीक है, किस स्टाइल का बनवा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें जो भी हमारा गारमेंट बन रहा है उसमें हमें किन किन चीज़ों की नापों को लेना जो है ज़रूरी होता है। या मान लीजिए जैसे हमारा एक तरीके से बॉडी मेज़रमेंट हम ले रहे हैं, तो अगर हमारा कुर्ता है तो हमारा उसमें हम फ्रंट और बैक दोनों मेज़रमेंट लेंगे। स्लीव्स ऐड है तो उसमें स्लीव्स का मेज़रमेंट लेंगे। इसी तरह अगर आप शर्ट्स बना रहे हो तो शर्ट्स में आपके कॉलर्स को ऐड किया जाता है, जिसमें आप व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग उसकी नेक एक तो व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग उसका मेज़रमेंट लोगे, उसकी नेक का मेज़रमेंट लोगे, उसकी स्लीव्स का, उसके शोल्डर्स का,
उसके एक तरीके से वक्ष यानी कि जो आपको सीने का मेज़रमेंट लेते हो, पूरी पीठ का मेज़रमेंट लेते हो कि आपको शर्ट से कितनी लेंथ और कितनी विड्थ रखनी है। तो इसी तरह शरीर के अलग अलग भागों का जो है नाप लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।